नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऐसे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम मैथमेटिक्स में लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज हम कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। सवाल नंबर 1 हमारे सामने है और सवाल को यदि अपन देखें तो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 171 और 251 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 6 शेष बचे। दोस्तों, ऐसे जो क्वेश्चन है वो आरआरबी में या फिर व्यापम में या फिर आपके एसबीआई जो क्लर्क वगैरह का एग्जाम आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली वहां पूछे जाते हैं। इनमें जो तरीके रहेंगे उनको बहुत ध्यान से देखिएगा करना क्या रहता है। तो चलिए इस सवाल को हल करने की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 171 और 151 से भाग देने पर 3 और 6 शेष बचे। तो संख्या कौन सी अपने पास? 171 और 251 दो संख्या अपने पास है। इसमें से हमको भाग देने पर 3 और 6 शेष बचे। तो देखो, एक जरा छोटी सी बात समझो, ये 171 है, इसे किसी x संख्या से भाग दिया, ये बाय बार चला गया और यहां पर ऐसे संख्या आई जिसमें मुझे 3 शेष बचा। तो वो ये जो शेष है, यदि मैं इसमें से घटा दूं, इस 171 से घटा दूं इसे, तो जो संख्या यहां पर आएगी वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी और यहां पर जो शेष है वो 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो संख्या है इसे ही डायरेक्टली यहां से क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो 3 इसमें से कम कर रहे हैं और 6 इसमें से कम कर रहे हैं। तो जब ये दोनों संख्याएं हम माइनस करेंगे तो अब हमारे पास कितनी संख्या बच जाएगी? देखो, 71 में से 3 घटा दो तो 68 हो जाएगा। ये हो गया 168 और 151 कितना है? 151 है और 151 में से यदि मैं 6 घटा दूं तो 251 है, 6 घटा दूं तो क्या बचेगा? 245 बच जाएगा। यानी कि वह संख्या कौन सी है अभी जो हमारे पास घटाने पे आई? 168 और 245 वो संख्या है जिनमें से ये शेष घट जाएंगे। अब वो संख्या निकालनी है जो जिससे इनमें भाग दिया जाए तो ये शेष बचे, है ना। तो अब इसको कर लेते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पर जिस संख्या को, जब हमारे पास ऐसी संख्या आ जाती है तब हम इन संख्या से महत्तम समापवर्त की विधि के द्वारा इसको निकाल लेते हैं। तो ये जो विधि है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। अब ऐसी संख्याएं आए, इन्हें भाग विधि से 2 मिनट के अंदर निकाल सकते हो, है ना। विदिन अ सेकेंड आपका काम हो जाएगा। तो देखो, अपन इसे करते हैं 245 और ये 168, ये 168 1 टाइम 168 ही चला जाएगा, 168 जाएगा। अब यहाँ पर अपन को माइनस करते हैं तो 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7 7 14 और 1 15, यहाँ 7 आ जाएगा। अब बचा यहाँ पर कितना? यहाँ पर बचा 3 में से 6 जाएगा नहीं, 1 ले लेते हैं। 13 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 7 और 1 में से 1 चला जाएगा तो हो गया 0। अब क्या करते थे अपन, ये जो संख्या है इस संख्या को यहाँ रख लेते हैं, 168 अब इधर आ जाएगा। अब 77 से मुझे 168 में भाग देना होगा। तो देखो, 77 एक बार और 77 दूनी 2, 7 दूनी 14, 2 बार देखे 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, आराम से 2 बार चला गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 8 में से 4 जाते हैं तो 4 बचेंगे, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, है ना। और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 14। अब इस 14 में 77 का भाग देते हैं, है ना। 77 में इस 14 से भाग देते हैं तो इसको देखो, 14 पंचे 70, 5 बार आसानी से चला जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा? 7 और 7 यहाँ पे 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया आपका 0 और ये 2 टाइम चला गया। मतलब 7 वह संख्या है ना। आंसर में क्या आ जाएगा? 7। और 7 जो है आपके वह संख्या है जिससे भाग देने पर क्रमशः जो है 171 में 3 माइनस करने शेष बचेगा और इससे 6 शेष बचेगा। तो क्या ये विधि आपको समझ में आई? यदि समझ में आई हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जो मर्जी आए वो करते रहो। अगले सवाल पर आते हैं और अगले सवाल को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझना जरूरी है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात क्या होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी
जिसमें जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हमें क्या लगाने के लिए जरूरी है, हम महत्तम समापवर्तक का निकालेंगे। और जब छोटी से छोटी संख्या निकालने को कहा जाता है तो हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। ये बात मैंने आपको पहले दिन के इंट्रोडक्शन क्लास में समझाई थी, तो ये याद रखिएगा। बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, महत्तम समापवर्त का क्वेश्चन है, जिसमें 162, 382 और 877 को भाग दें तो पूरा पूरा भाग लगने में हर एक हालात में उनकी हर एक हालात में 3 की कमी रह जाती है। देखो 3 की कमी रह जाती है ना। इससे पहले के प्रश्न में हमने क्या बोला था कि भाग देने पर ये 3 और 6 शेष बचते हैं। शेष बचते हैं मतलब अतिरिक्त हो रहे हैं, ज्यादा पढ़ रहे थे, इसलिए हमने उसमें घटाया था। अभी कह रहा है कि हर एक में 3 की कमी रह जाती है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम भाग दे रहे हैं और 3 कम पड़ रहा है। अगर 3 बढ़ा दें तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो इतनी बात को समझ के चलना पड़ेगा। तो संख्या देख लो भाई, 162, 382 और 877, ये 3 संख्याएं अपने पास हो गई। इन 3 संख्याओं में जब मैं किसी बड़ी से बड़ी संख्या किसी संख्या से भाग देता हूं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देने पर हर हालात में 3 की कमी रह जा रही है, तो मैं क्या कर दूं, इसमें 3 को जोड़ देता हूं तो वह कमी पूरी हो जाएगी। इनमें भी जोड़ दो, इसमें भी जोड़ दो और इसमें भी जोड़ दो। तो जब ये कमी पूरी करने के लिए 3 को हम क्या कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 365, 62 और 3 65, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 385, और यहाँ 7 3 10 की शून्य हासिल 1, 7 और 1 8 और 8। क्लियर। यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं निकलकर आ गई। कौन कौन सी संख्या, एक तो हो गई 880, दूसरी हो गई आपकी 165 और तीसरी हो गई 385। अब ये 3 संख्याएं जब हमारे पास आ गई तो इसके बाद हम क्या निकालते हैं, महत्तम समापवर्त निकालते हैं। 3 संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं में हमको महत्तम समापवर्त निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी संख्या को लेकर उससे शुरू कर सकते हैं। हम पहले बड़ी संख्या लेते हैं, उसमें भाग देते हैं, क्योंकि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या भाग देने में दिक्कत आती है। इसलिए सबसे पहला तरीका क्या होता है, बड़ी जो संख्या है उसको अंदर लिख दो और छोटी संख्या से भाग देना शुरू कर। चाहे तो 385 से भाग दे दो, चाहे 165 से दे दो, जिसपे आपकी इच्छा हो उससे दे दो। मैं 165 से भाग देता हूं, मेरे हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि आसान दिख रहा है। देखो ये 16 दिख रहा है और यहाँ 88 दिख रहा है। 16 पंचे 80, 5 बार दूंगा, 55 25, ये भी इसके अंदर आ रहा है, ये भी इसके अंदर आ रहा है, लगभग 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 16 पंचे 80, यहाँ 8 तो आ ही जाएगा, 55 25 ये होगा 825 बार चला गया। 5 बार करके देख लेना। अभी 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेगा, 8 में से 2 जाएंगे, 6 बचेगा, यहाँ हो गया सब सफाया, ये हो गया 65, और यहाँ पर आ जाएगा 165। इस संख्या को हम यहाँ ले लेते हैं, 165 आ गया। 165 में अब हम 165 जो सॉरी कितना आया अपने पास, 65 आया। 65 को 165 से क्या कर दो, भाग दे दो। यहां पर आपका 5 बचेगा, क्योंकि 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5 बचेंगे, तो अपने पास बचा 55। अब 55 से 165 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 3 15 और 5 10, 5 3 15। यहां से अगर देखें तो लगभग 5 बार देखें, 55 25 की 5 हासिल हो जाएगी 2, 55 25 26 27, है ना। लगभग कितना जा रहा है, 55 3 बार नहीं, देखो गड़बड़ हो रहा है, 3 5 3 15 की 5 हासिल 1 हो जाएगी, और 5 3 15 और 1 16, 165, ये हो गया आपका लगभग 3 बार जाएगा। 55, क्योंकि 55 5 3 15 150 तो ऐसे ही हो जाता है, 3 बार करेंगे तो ये हो गया आपका 3 बार। अब ये यहाँ पे चला गया पूरा भाग। अब क्या करें, अब यहाँ पे फिर देखो अगली संख्या जो रिमेनिंग रह गई थी 385, इसको ले लो भाई। अब जो यहाँ पर रिमाइंडर बचा था जिससे भाग दिया था, यही आंसर जो था, अब इस 55 से 385 में हमको भाग देना है, तो कितने बार जाएगा, लगभग कैलकुलेट करो, 5 6 30, 5 7। देखो पहली संख्या से ही अपन को यहाँ समझ में आ जाता है। थोड़ा भाग देने की स्पीड ज्यादा करोगे, प्रैक्टिस करोगे, समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास 5 है, ये यहाँ पे 38 है, तो 5 7 35, 7 बार एक बार गुणा करके देख लो, लगभग के अकॉर्डिंग अपन को थोड़ा सा मिलाना रहता है। 7 5 7 35 की 5 हासिल हो गई 3, फिर 7 5 7 35, 36 37 38, लो चला गया पूरा भाग। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, जो 55 जो है, ये महत्तम समापवर्त जो निकला वो 55 निकला। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो थी
जिससे भाग देने पर हर एक हालात में 3 की जो कमी रह रही थी वो 55 से भाग देने पर 3 की कमी रह रही थी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दादा भाई क्वेश्चन को संभाल कर करना, प्रैक्टिस करना, चलते चलना, हर सवाल इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आते हैं तो 1 नंबर देके जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बनाए रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या है, इसको देखो। पहला क्वेश्चन की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो देखो मैंने क्या कहा था, जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो हमें महत्तम समापवर्त निकालना होता है, जब छोटी से छोटी संख्या कहे तो हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो ये एलसीएम का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें एलसीएम का यूज करना है। देखो जिसमें 5, 7, 12, 15 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 3, 5, 10 और 13 शेष बचते हैं। तो देखो लगाओ, सॉल्यूशन करते हैं इसका। 5, 7, 12, 13 शेष क्या बच रहा है, 3, 5, 10 और 13। अगेन में इसको इसमें से माइनस कर देते। तो अब अपने पास संख्या क्या बची, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा, यहाँ भी 2 बचा और यहाँ भी 2 बचा। हर हालात में 2 आपके पास क्या है, रिमेनिंग शेष बच ही रहा है ना। मतलब ये जो बचा ये आपका शेष बचा। तब अब जब अपने पास इतना शेष बचा तो अब हम क्या करेंगे, जो संख्या आएगी उस संख्या से हम 2 माइनस और कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। भाई अभी हमारे को क्या कह रहा था, एक संख्याएं हैं, इन संख्याओं में इतना शेष जो है बच रहा था, तो हमने जब उन संख्याओं से घटाया तब भी अभी हमारे पास 2 बच रहा है। तो जब ऑलरेडी घटाने पे जब हमको जो संख्या मिलनी थी उस संख्या से भी 2 बच रहा है, तो जो शेष बच रहा है वो भी क्या होगा, एंड में घटा देंगे। एलसीएम का क्वेश्चन है, सिंपल तरीके की बात है। हमें क्या है, 5, 7, 12, 15 जो हमारे सामने है ना, 5, 7, 12, 15। तो 5, 7, 12, 15 इसका एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 × 12 और ये 15 रहने दो, ये 7 रहने दो, ये 5 रहने दो। और किससे जा रहा है, अभी यहाँ पर और 2 से चला जाएगा, 2 × 3 = 6, ये 5, 7, 15 रहने दो। और देख लो ये आ गया 3 पर, 3 एकम 3 पांचे 7, 5 अभी नहीं जाएगा तो 5 से दो, 5 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 और 1 और 7। फिर इधर पे 2 तो 7 बार 1, 1, 1, 1 सब जगह 1, 1 आ गया। अब जो संख्या है यहाँ पर कितनी आ गई, 2 × 2 × 3 × 5 है ना, और × 7। 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 5 60 और 6, 7, 42, 420। अब हमारे पास कितनी संख्या आ गई, 420 आ गई। और ये बचा था शेष, तो 420 में से मैं 2 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, 418 बचेगा। और 418 जो है वह संख्या कहला जाएगी। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 418 आंसर आ जाएगा। तो बात यदि समझ में आई हो तो कर दीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए शेयर। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि 4 घंटियां क्रमशः 12, 24, 36, 48 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। यानी कि घड़ी को अगर आप गौर से देखो तो उसमें ये घंटी जो है, मान लो 1 घंटी है, वो 12 के अंतराल में बजती है। मतलब पहले 12 मिनट पे बजेगी है ना, 12 सेकंड पे, फिर 24, 26, 38 ऐसे बजती है ना। तो ये मैं बात कर रहा हूं, इसको समझना कि 4 घंटियां जो है, पहली घंटी 12 सेकंड, दूसरी 24, 36, 48 सेकंड के अंतरालों में बजती हैं। यदि वे है ना, यदि वे चारों घंटियां एक साथ 10:10 तक 0 सेकंड बजे एक साथ बजी हों तो पुनः वह कितने समय बाद एक साथ फिर बजेंगी। मतलब एक बार वो 10:10 पे बज गई तो अगली बार वो कितने बजे बजेंगी। तो देखो ये इनके अंतरालों को ही हमको लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले अंतराल कितने हैं इनको लिख लो। ये हो गया 12, 24, 36 और 48। इनका ले लो आप एलसीएम, क्योंकि इनके क्या है, छोटी से छोटी संख्या निकलेगी, अंतरालों की बात हो रही है। ये हो गया 6, 12, 24 और ये
18 दूनी 36, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और ले लो 2 से चलेगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 कम 2 दूनी 12 दूनी 24 और देखो 2 से जा रहा 2 3 6, 2 6 12, ये 9 और 3 है सिरे में, तो और जा रहा है क्या, और 2 से चला जाएगा, 2 3 6, फिर 9, फिर 3 और फिर 3, अभी 3 से चला जाएगा, 3 1 कम 3 1 कम 3 त्रिकाई 3 1 कम और एक बार 3 से चला जाएगा, तो ये सब एक एक हो जाएंगे। अब भाई यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अपने पास कितना कितना निकल आया, ये निकला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, करो कैलकुलेट, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 16 × 48, 48 तिहाई कितना होता है, कर लो 48 इंटू 3, 8 16 8 24 की 4 हासिल 2, 3 चौके 12 13 14, तो 144 144 सेकेंड, 144 सेकेंड जो हमारे पास आया, ये क्या हो गया हमारे पास, ये टोटल मतलब ये जो समय है, ये इतने सेकंड बाद ये फिर से बजेंगी। इन सभी का मैं छोटी से छोटा समय निकाल के अपन ने निकाल लिया कि 144 सेकंड के बाद ये बजेंगे, जो है एक बार फिर बजेंगी। तो ये सेकंड में आया, तो 144 सेकंड की अगर बात करें तो इसे मिनट में बदलो तो 6 से 60 से भाग देना का पड़ेगा, तो 6 दूनी 12, तो 2 घंटे है ना, कितना हो गया, 6 दूनी 12, सेकंड की बात हो रही तो 2 घंटे का है, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है तो 2 मिनट कहला जाएगा। और सेकंड की बात करें तो 6 दूनी 12 120, रिमेनिंग कितना बचा, 4 और ये बचा 24 है ना, तो 2 मिनट 24 सेकंड इतना इसमें ऐड कर देते हैं, तो पता चल जाएगा कि 10 बजकर ये है आपका 10 मिनट 0 सेकंड में अपने को 2 मिनट 24 सेकंड जोड़ दो, तो अगली बार घंटी बजेगी 10:12 मिनट 24 सेकंड में। क्या इसमें कोई दिक्कत है करने में, इस तरीके के प्रश्नों को करने में कोई दिक्कत मत रखिएगा, बिल्कुल सिंपल पैटर्न है और एक बार मेथड बन जाएगी तो आपको बार बार बनती रहेगी, इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सवाल की तरफ देखें तो सवाल को समझते हैं। सवाल है हमारे पास, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग चला जाए तथा 3 4 6 9 से भाग देने पर हर एक हालात में 2 शेष बचे। तो संख्या क्या मिल गई अभी अपने पास, 3 4 6 और 9। 3 4 6 9 वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए अपने को सबसे पहले 2 से करो, 2 दूनी 4 2 3 6, जो संख्या है उनको करते चलो, 2 1 कम 3 9 3, 3 से चला जाएगा, 3 3 1 कम 3 1 1 3 और देखो 3 1 कम, ये आ गए अपने पास। अब गुणनखंड देखो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 कितना आ गया, 2 दूनी 4 3 12 24 12 3 36, 36 जो है वो अपने को गुणनखंड मिल गए। अब बताओ यहाँ पर क्या कह रहा है कि शेष 2 बचे, तो शेष यदि मैं इसमें जोड़ दूं 2 तो आ जाएगा 38। 38 क्या वह संख्या है जिसे 11 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो रहा है, तो 11 के पहाड़े में कहीं 38 आ रहा है, 11 दूनी 22 11 तीन 33 11 चौके 44, मतलब ये वो संख्या नहीं है जिसमें 11 से भाग दिया जाए तो वह संख्या पूर्णतः जो है वह छोटी से छोटी संख्या होगी। तो नहीं है मतलब ये संख्या जो है जिसमें 3 4 6 9 से भाग देने पर हर एक हालात में 2 शेष बच रहा था, तो ये संख्या से ही वो वह संख्या निकालनी है, मतलब जो भी गुणज निकलेंगे वो 36 के ही गुणज निकलेंगे, है ना। तो जब 36 के गुणज निकलेंगे तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ एक विधि तरकीब लगानी पड़ेगी, क्योंकि भाई देखो या तो 2 ऑप्शन है इसमें, एक तो आप इसको डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू निकाल लो, है ना, लेकिन ऑप्शन में भी अगर 11 के गुणज दिए रहेंगे तो थोड़ा सा अपने को क्या करना आना चाहिए। अब यहाँ पे 36 के ही गुणज से ही अपने को यहाँ से ही सारी कहानी बनानी पड़ेगी। तो अब इसके लिए क्या करो कि क्या है, 36 के गुणज में 2 अधिक होंगे, जो भी वो संख्या होगी, है ना, उसमें 2 अधिक होगी। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन ले लेते हैं
कि ये जो 36 संख्या है उसमें जिस भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे उसमें 2 आपका ऐड होगा, और 36 जो कि आपका गुणज है वो 11 से पूरी तरह भाग चला जाए। मतलब अपन मान लें तो यहाँ पे 3 गुणित 11 करूं तो 11 3 33, 34 35 36 इंटू n प्लस 2 मान लें, क्योंकि ये 2 जो है वो उससे शेष बच रहा है तो वो जुड़ेगा। अब यहां पर कितना आ गया, यहां पर देखो अब ये अपने पास हो गया। इसको इस तरीके से अगर तोड़ ले तो इसको तोड़ के अपन देखो 3 गुणित 11 और इसमें n का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस यहां पर 3n हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। यहां पर हमारे पास ये 2 जो है क्या निकल आए, अलग अलग वो बना ले। अब मैं यहां पर ऐसी कोई संख्या, मतलब मैं n बराबर 1 2 3 4 5 n अप टू 1 वहां कहीं जहां तक रख लूं कि ये दोनों क्या हो जाए 11 से भाग चला जाए। देखो 1 रखो 11 3 33 और 1 रखोगे तो 33 आ जाएगा। यहाँ 1 रखोगे तो 3 और 2 5, 5 जो है वो 11 से नहीं हो रहा है मल्टीप्लाई, मतलब जो है डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया 1 तो हो गया कैंसिल। 2 रखो तो क्या हो जाएगा 11 दूनी 11 3 33 और 33 दूनी 66, ठीक है। और यहाँ पर ये 11 छक्का 66 ये तो चला गया। अभी यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 और 2 8, ये 8 भी नहीं जाएगा। अभी 3 रखते हैं, 3 रखो कितना आ जाएगा 11 थी 33 और 33 थी 99, 11 नाम 99, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ देखो 3 त्रिकाई 9 तो 11, यहाँ पे 11 और 11 एकम 11 और 11 नंबर 99, ये तो दोनों जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं 3 गुणित 11 गुणित n बराबर मैं मान लेता हूं 3 और यहां पर प्लस n 3 इंटू 3 इन प्लस 2, तो अब कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 99 और यहाँ हो गया 11। इन दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 110, जो कि आपका आंसर कहला जाएगा। तो इसी मान लीजिए ऑप्शन में लिखा होता कि 11 दूनी 22 220 भी होता, तो अब ऑप्शन से कैसे लगाते। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ी इनकी विधियां को भी ध्यान रखना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो जो संख्या दी है उससे भाग देने पर हर एक हालात में 2 शेष बचता है, तो हमने जो छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ गया हमारे पास 36, उसमें 2 जोड़ दिया 38, 38 11 से भाग नहीं जा रहा था, तो 36 के ही गुणनखंड को हमको गुणज निकालने होंगे। इसके लिए मैंने 36 के n गुणज निकालने के लिए और उसमें 2 जोड़ दिया, है ना। 36 से वह संख्या जो है गुणज निकालने के लिए उसमें क्या किया, n जो नंबर ऑफ n है उससे मल्टीप्लाई करके ही तो हमें वो चीज पता चलेगी। तो n का मल्टीप्लाई किया, इस 36 को तोड़ लिया क्योंकि मुझे 11 से भाग देना है, तो 11 के टर्म में ही तोड़ा। 11 के टर्म में तोड़ा तो 11 थी 33 और 3 36, 36 में n का मल्टीप्लाई प्लस 2 जो है हमको जोड़ना है। इसके बाद हमने फिर क्या है n की वैल्यू भरी और n की वैल्यू में हमें 1 2 से ऑप्शन नहीं मिला, 3 से मिला। 3 में 3 यहाँ 99 और यहाँ 11 आ गया, दोनों को जोड़ने पर 110 आ रहा है, जो कि 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो यही आपका आंसर होगा और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगले प्रश्न पर चलो। अगला सवाल है, अगले सवाल में देखो क्या कह रहा है। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम का प्रश्न है, बताएं जिसमें 8 12 16 से भाग देने पर इतना शेष बचे। तो सबसे पहले तो देखो जो संख्या है 8 12 और 16, इसमें से बचना कितना है 6 10 और 14 बचे। तो यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ भी 2 बच रहा है, यहाँ भी 2 बच रहा है, तो शेष तो अभी आपका 2 बच रहा है। मतलब ये क्या हो जाएगा, आगे आपका जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, शेष बचते, इससे भाग देने पर इतना शेष बचे। चलो ये आगे हो गए। अब अगला क्या कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या थी, 5 अंकों की छोटी संख्या कितनी थी, ये हो गई आपकी 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000। ठीक है, 10,000 भी अपनी संख्या निकल आई। अब जो संख्या मेन है हमारे पास वो कितनी थी, उसमें ये संख्या हमारे पास है 8 12 और 16। इसका निकाल लो आप एलसीएम, 2 से कर दो, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 8 16। और देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 1 कम 3 2, ये 2 से 1 बार और ये 3 से 1 बार, ये हो गया सब 1 1। कितना निकला, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 16 थी 48। मतलब यहां से कितना निकल आया, 48 निकल आया। तो 5 अंकों की जो संख्या है 1 2 3 4, उसमें हम किससे भाग दे दें,
48 से भाग दे दें, तो भाग दे तो भाई कितनी बार जाएगा, 8, 4 दूनी 8, 2 बार चला जाएगा, है ना। तो ये 2 बार, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। यहाँ रख देता हूँ मैं 96। तो बचा कितना यहाँ पे, ये 2 जीरो उतर जाएंगे और 96 और 100 बचा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। और देखो ये वाला तो महत्तम समाप्त करते हैं, कितना आ गया आपका 48 आ जाएगा। अब 400, अब फिर 48 में भाग दो, तो यहां लगा लो 48 और कितनी बार चला जाएगा 48, और इधर पे चला जाएगा आपका 8 बार चला जाएगा लगभग। तो ये हो जाएगा आपका इतना लगभग 384, ठीक है। ये आ गया आपका, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया आंसर 16। तो अभी क्या है, शेष बच गया आपका 16। तो जो 16 संख्या है, मतलब जो संख्या थी 1000, 10,000, ठीक है, इसमें से आपके पास जो 48 है, इसमें से डायरेक्टली इसको घटा दोगे तो रिमेन जो संख्या है वो क्या बच जाएगी आपकी, शेष मेन संख्या आ जाएगी, शेष घटा दो तो आ जाएगा आपका। और जो इस संख्या जहां जो शेष बचा था वो भी अपना माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, 48 में से 16 जाएंगे तो आपका बचेगा, 8 में से 6 जाएंगे तो बचेगा आपका 2, और यहाँ 4 में से 1 जाएंगे तो बचेगा 3, और -2 करोगे और प्लस 1 2 3 4, यहाँ पे इसमें से 1 घटेगा तो 30, और इसमें 10 जोड़ दोगे तो 10,030 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ रहे हैं, और भी क्वेश्चन आपके साथ लगे रहेंगे, और हम भी आपके साथ इन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को बनाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, और भी प्रश्न हमारे और आते रहेंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।